दोस्तों, एक बार फिर से आपके बीच हाजिर हूँ और ऐसा लगता है कि रिया प्रकरण का कुछ हद तक पटाक्षेप हो चुका है। जिस तरह से कल रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई, उससे लगता है कि ये मुद्दा नंगा नाच रही मीडिया के लिए थोड़ा ठंडे बस्ते में चला जाएगा। पिछले एक हफ्ते से जिस तरह रिया चक्रवर्ती से जो लगातार पूछताछ की जा रही है एनसीबी दफ्तर में, और कंगना ने जो बयान दिए मुंबई को लेके, उसने मीडिया के नंगेपन को, मीडिया की बेशर्मी को, मोदी सरकार के सामने लौट रही मीडिया की असलियत को उजागर किया है। जिस तरह न्यूज़ चैनलों पर कंगना और रिया चक्रवर्ती को लेके कवरेज दिखाने की मार लगी हुई है, ऐसा लगता है कि हमारे देश में न अन्य कोई दूसरी महिलाएं बची हैं, न अन्य कोई दूसरी समस्याएं बची। जिस देश में रोजाना सैकड़ों बलात्कार होते हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है और उन घटनाओं को लेके कहीं कोई चर्चा नहीं होती। अगर किसी विशेष राज्य से ऐसी घटनाएं लगातार आ रही हैं और वो भाजपा शासित प्रदेश है, तो उसे जंगल राज की उपाधि नहीं दी जाती। जहां पर आज भी महिलाएं दोयम दर्जी की मानी जाती हैं, घरेलू हिंसा की शिकार होती हैं, दहेज के कारण प्रताड़ित की जाती हैं, हंसने खेलने की उम्र में ब्याह दी जाती हैं और अल्पायु में मां बन जाती हैं, जिन्हें ये पता नहीं होता कि जिंदगी कैसे जीनी। इन सब के बीच अगर देश का मीडिया अगर रिया चक्रवर्ती और कंगना को लेके पागल हो चुका है, तो इसे मीडिया का मानसिक दिवालियापन क्यों न कहें हम। मीडिया को मानसिक तौर पे दिवालिया क्यों न घोषित करें। कोई एक कारण हो तो बताएं। कुछ एक टीवी चैनल को छोड़ दें और प्रिंट मीडिया में एक दो बचे हैं जो पत्रकारिता के धर्म को निभा रहे हैं, देश की समस्याओं को उजागर कर रहे हैं, मोदी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। अन्यथा ज़्यादातर तो मोदी सरकार के इशारे पे लौट रहे हैं। और ये जो रिया और कंगना को लेके जो मीडिया में आपाधापी मची हुई है, ये स्वाभाविक नहीं है। ये सभी कुछ मोदी सरकार के इशारे पे हो रहा है। ये इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि लोगों के ध्यान को भटकाया जाए। लोग रिया चक्रवर्ती और कंगना को लेके चर्चा करें, ना कि कोरोना की लाख के आसपास पहुंच रही संख्या को लेकर चर्चा करें, ना कि बेरोजगारी को लेकर चर्चा करें, ना कि
जो लोग बाढ़ में फंसे हुए थे और अभी तक बेसहारा बेघर हैं, उनको लेकर चर्चा करें। लेकिन ये कितने दिनों तक चलेगा? आखिर देश सिर्फ रिया चक्रवर्ती और कंगना तो नहीं है, और देश की चेतना का स्तर इतना भी गिरा हुआ नहीं है कि देश मोदी सरकार के बिछाए जाल में फंसा रहेगा। जैसे ही कोरोना का संकट कम होता है, स्थितियां सामान्य होती हैं, लोग सामान्य जिंदगी जीना शुरू करते हैं, तो लोग शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, बिजली, सड़क, पानी, रोजगार को लेके सवाल पूछेंगे, और इन सवालों का कोई भी जवाब मोदी सरकार के पास नहीं है, क्योंकि इन सवालों को लेके मोदी सरकार ने आज तक कुछ किया ही नहीं है। क्या आपने सुना कि मोदी सरकार ने उच्च शिक्षा के किसी बड़े संस्थान की नींव रखी हो, किसी बड़े अस्पताल की नींव रखी हो? हाँ, लेकिन हमने देखा कि किस गाजे बाजे के साथ राम मंदिर निर्माण की नींव रखी गई, और प्रधानमंत्री ने इस तरह की वेशभूषा धारण की, इस तरह से प्रभु राम के सामने दंडवत लेट गए, जैसे उनसे बड़ा कोई राम भक्त ही नहीं है इस धरती पे। राम भक्त होने का मतलब ये नहीं है कि आप मंदिर निर्माण की नींव रखें या उनके सामने दंडवत लेट जाएं। अगर आप सही में राम भक्त हैं तो राम राज्य लाइए, जिसमें सभी लोग सुखी हों, जिसमें आपसी विद्वेष ना हो, जहां पे अपराध ना हो, चोरी ना हो। लेकिन आप उत्तर प्रदेश देखिए, वो तो एक अपराध की राजधानी बना बैठा है, जहां बलात्कार और हत्या एक दिनचर्या बन चुका है। कभी 3 साल की लड़की की बलात्कार के बाद हत्या, कभी 13 साल की लड़की की बलात्कार के बाद हत्या, कभी 17 साल की लड़की की बलात्कार के बाद हत्या, और ये सभी एक ही जिले लखीमपुर खीरी से आती हैं। लेकिन हमारा मीडिया क्या चर्चा कर रहा है? हमारा मीडिया चर्चा कर रहा है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को ड्रग्स दे दिया, रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के पैसे हड़प लिए, रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के परिवार को उसके इलाज के बारे में नहीं बताया, रिया चक्रवर्ती ड्रग्स का रैकेट चलाती थी। क्या ये देश हित के मुद्दे हैं? और सुशांत कोई बच्चे नहीं थे जिन्हें किसी ने ड्रग्स दे दिया और उन्होंने ड्रग्स ले लिया, और सुशांत को बिहार के गौरव के साथ जोड़ा जा रहा है। जो व्यक्ति गंजेरी रहा हो, ड्रग्स लेता रहा हो, जो हर साल 6 महीने पे लड़कियों को बदलता रहा हो, उसे बिहार का गौरव नहीं कह सकते हैं, कतई नहीं कह सकते हैं। अगर कोई कह रहा है तो राजनीति कर रहा है। और कंगना ने जिस तरह मुंबई को लेके बयान दिया या उससे दिलवाया गया, और उसको लेके जिस तरह मीडिया में 2-3 दिनों तक लगातार चर्चा की गई, ये सभी प्रयास देश की समस्याओं को ढकने की कोशिश है। इस बात को आप समझे। मोदी सरकार चाहती है कि आप चेतना शून्य हो जाएं, आपकी जो बौद्धिक क्षमता है वो कुंद पड़ जाए। आप एक नागरिक न होके आप मोदी भक्त बने, आप अंध भक्त बने, आपको मोदी सरकार जो कहे वही सही लगे।
क्या इस तरह की व्यवस्था में देश का विकास संभव है? क्या जो सरकार देश को चेतना शून्य बनाना चाहती है वो देश का विकास कर सकती है? इससे परे हम कोरोना को लेकर बात करते हैं। कोरोना महामारी जो अभी 90,000 के आसपास आंकड़े आने शुरू हो गए हैं और मृतकों की संख्या भी रोजाना 1000 से ऊपर है और कुल मृतक जल्द ही 1 लाख के आसपास पहुंच जाएंगे। इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? क्या प्रधानमंत्री मोदी इसकी जिम्मेवारी लेंगे कि कोरोना की जो बड़ी संख्या रोजाना आ रही है, जो हजारों लोग रोजाना मारे जा रहे हैं, ये मोदी सरकार की विफलता का जीता जागता सबूत है। 6 सालों से हमें किन बातों में उलझाया गया? हमें धर्म के नाम पे उलझाया गया, हमें गौ हत्या के नाम पे उलझाया गया, हमें छद्म राष्ट्रवाद के नाम पे उलझाया गया, हमें पुलवामा के नाम पे उलझाया गया, हमें उड़ी के नाम पे उलझाया गया, हमें विभिन्न देशों में रॉक स्टार इवेंट के नाम पे उलझाया गया। ऐसा बताया गया कि देश की प्रतिष्ठा शिखर पर है, लेकिन पड़ोसी देशों से आज जिस तरह की दुश्मनी है, ऐसा लगता नहीं है कि उन रॉक स्टार इवेंट का कुछ हासिल है। तो आखिर जब 6 साल में शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, रोजगार को लेके किसी तरह के प्रयास नहीं किए गए, तो सरकार के पास क्या बचा है? सरकार के पास बचा है कि वो रिया चक्रवर्ती को आगे करे, वो कंगना को आगे करे और उसके सहारे देश को चेतना शून्य कर दे। मोदी, प्रधानमंत्री मोदी 2014 चुनावों से पूर्व भाषणों में कहा करते थे कि अगर आपने एक सरकार गलत चुन ली तो सिर्फ 5 साल खराब नहीं होते हैं, उससे एक पूरी पीढ़ी खराब हो जाती है। वो पीढ़ी जो उन 5 सालों में पढ़ लिख के रोजगार की तलाश में निकलती है। और जिस तरह से हमारे पिछले 5 साल खराब हुए और ये 5 साल खराब होंगे, इससे तो लगता है कि देश की 2 पीढ़ियां खराब हो चुकी हैं। देश की 2 पीढ़ियां, उनका रोजगार के प्रति ध्यान नहीं है। उनका ध्यान किस तरफ है? आज के युवाओं का, ध्यान व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की तरफ ज़्यादा है। और उस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से किस तरह का प्रचार प्रसार किया जाता है? उससे प्रचार किया जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भव्य राम मंदिर का निर्माण किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की प्रतिष्ठा बढ़ाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना से लड़ने में सबसे ज्यादा सफल रहे। लेकिन हकीकत क्या है? तो देश के युवाओं के ज्ञान पे, उनके ज्ञान चक्षु को जिस तरह से ढका गया है, ये बहुत ही खतरनाक है। ये देश को एक अंधेरे गर्त में लेके जा रहा है, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार उत्तरदायी है। और इस उत्तरदायित्व से ये भाग नहीं सकती। आने वाले चुनावों में जनता इस बात को बखूबी समझेगी और मोदी सरकार के कुकर्मों की सजा उसे जरूर देगी। फिर मिलता हूं दोस्तों।